श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण चैतन्य गौरांग महाप्रभु की जय। श्रीमन महाप्रभु के शिक्षाष्टक में वैष्णव धर्म का सार तत्व संग्रहित है। इसमें कलिहद जीवों के साधन पथ का क्रम निश्चित किया गया है। किस प्रकार जीव को साधन पथ में अग्रसर होना चाहिए, यह इन भुवन मंगल 8 श्लोक में अति सुंदर रूप में वर्णित किया गया है। हरिनाम संकीर्तन ही युग धर्म है तथा यही कलिकाल ग्रसित जीवों के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। परम दयालु श्रीमन महाप्रभु ने प्रथम श्लोक में यही उपदेश दिया। इसके साथ साथ अपने श्री हरिनाम संकीर्तन की उत्कृष्टता भी सिद्ध किया। दूसरे श्लोक में अपने नाम और नामी में अभेद बताते हुए स्पष्ट रूप में नाम साधन को ही सहज साध्य वर्णन किया। नाम नामी अभेद है और नाम साधन केवल साधन में यह सहज साध्य वर्णन किया गया। अब तीसरे श्लोक में नाम साधन का वास्तविक अधिकारी होने का पथ प्रदर्शित किया गया। चौथे श्लोक में संसार की समस्त भोग्य वस्तुओं की अनित्यता एवं असारता को बताते हुए जीव को सर्वभीष्ट प्रद श्री भगवत चरणारविंद में अहेतु की शुद्धा भक्ति के लिए प्रार्थना करने का उपदेश दिया। अब दास्य भाव में भगवत उपासना कितनी मधुर है एवं भगवत दासाभिमान कितनी उच्च वस्तु है। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अश अभिमान जाई जनि भोरे, ये कितनी उच्च वस्तु है, यह समझाने के लिए अब आप भक्त भाव में पंचम श्लोक में श्री भगवान के चरणों में दास्य भाव से प्रार्थना कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं, पतितं मां विषमे भवाम्बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। हे नंदनंदन, हे प्राण जीवनधन, हे मेरे प्राण सार सर्वस्व, मैं आपका दास हूँ, परंतु माया के बंधन में फंसकर संसार में पड़ा। हे कृपामय, आप कृपा करके मेरे को अपने चरणों की रज बना दीजिए, अपने चरणों में रज के समान रख लीजिए। इस प्रार्थना में दास्य भाव की पराकाष्ठा प्रदर्शित होती है। ऐसी प्रार्थना की भयंकर भवसागर से पार होने के लिए एकमात्र नौका है। श्री चरण में धूलि बनाकर रखने से यह तात्पर्य है, जिस प्रकार धूलि को झाड़ने पर वह पुनः चरणों में लिपट जाती है, इसी प्रकार भक्त भी अनेक विघ्नों को सहते हुए, बार बार गिरने पर भी, बार बार ठोकर खाने पर भी भगवान के चरणों की ओर दौड़ते, उनको छोड़ते नहीं है। वीर साधक प्रेमी भक्त कभी हार स्वीकार नहीं करते। माया जितने बार भी उन्हें पछाड़े, लेकिन फिर भी वो फिर माया को त्याग कर भगवान के चरणों की ओर दौड़ते हैं। श्रीमन महाप्रभु द्वारा उपदिष्ट यह दास्य भक्ति ही जीव को सर्वसिद्धि प्रदान करते हैं। मोहांध जीव को श्री भगवत चरण कमल में भक्ति लाभ कराने के लिए यह दास्य भाव ही सर्वोत्तम है, क्योंकि जीव कृष्ण का नित्य दास है। श्री भगवान का दासत्व ही उसका स्वधर्म है। 5वें श्लोक की व्याख्या करते करते श्रीमन महाप्रभु की
कृष्ण विरहोत्कंठा बढ़ गई, सुंदर महादैन्य भाव से परिपूर्ण हो गया उनका हृदय। प्रेम सहित नाम संकीर्तन करने से कैसा सुंदर भाव उदय होता है, उसका परिचय करने के लिए आप स्वरचित छठे श्लोक को प्रेम गदगद होकर धीरे धीरे पढ़ने लगे। श्लोकाचारण के साथ साथ आपके नेत्र कमलों में प्रेम धारा बहने लगी, सर्वांग पुलकावली पूर्ण हो गया, शरीर रोमांचित हो गया। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा। श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रोक्त यह श्लोक है, छठा श्लोक। नयनम गलदश्रुधारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकेर्निचितं वपुकदा, तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रेममय श्री कृष्ण, हे दयानिधे, हे करुणा सिंधु दीनबंधु, आपका प्रेममय मधुर नाम को लेते लेते मेरे शरीर की ऐसी दशा कब होगी। आपका जो मधुराति मधुर पावनानि पावन दिव्य दिव्य नाम है, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, माधव, केशव, नारायण, हरे राम, कृष्ण, ये जो आपके परम मधुराति मधुर नाम है, ये नामों को लेते लेते, नाम उच्चारण करते करते मेरे शरीर की दशा ऐसा कब होगा जब आपका नामोच्चारण करते ही मेरा यह पत्थर हृदय पिघल जाए, नेत्रों से अश्रुधारा अविरल प्रवाहित होने लग जाए। वर्षा ऋतु तो 4 महीना के लिए आती है, लेकिन मेरा नेत्र सदा के लिए वर्षा ऋतु आ जाए मेरे नेत्रों में। आपका नाम लेते लेते हृदय द्रवित हो जाए, आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे, और हे प्रभु, मधुर नामानंद में मुख से स्पष्ट वाक्योच्चारण न हो, अर्थात वाणी गदगद हो जाए, कंठ अवरुद्ध हो जाए, ये प्रेम की दशा है। शरीर की रोम रोम नाच उठे, ऐसा सौभाग्य का दिन मेरे जीवन में कब आएंगे, यही लालसा होनी चाहिए। श्री भगवान का नाम लेते ही जिनकी ऐसी दशा हो जाना योग्य है, किंतु सबकी ऐसा होती नहीं, उसमें कारण अपने अपराध है। नाम जापक को बहुत महत्वपूर्ण बात यह है नाम जापक के लिए कि वैष्णव अपराध से हम बचें। भक्ति का, भजन का सबसे बड़ा विघ्न है वैष्णव अपराध। अपराध शून्य होकर यदि नाम लिया जाए तो निश्चय ही ऐसी दशा संभव है। अब प्रश्न उठता है कि नामापराध कैसे दूर हो। सो महानुभवों ने भी यह कथन है कि नामापराध नाम लेने से ही नष्ट होते हैं। नामापराध बहुत है, कभी चर्चा करेंगे 10 नामापराध के बारे में। नाम जपते जपते वो नामापराध दूर होगा, नष्ट होगा। उनको सब वैष्णव जानते हैं। जब तक नाम लेने पर शरीर की ऐसी दशा न हो जैसे श्रीमन महाप्रभु ने बताई है, तब तक निश्चय नामापराध अवशेष समझने चाहिए। जब हम नाम ले रहे हैं, हृदय द्रवित नहीं हो रहा है, नेत्रों से आंसू नहीं आ रहा है, शरीर रोमांचित नहीं हो रहा है, समझ जाना कि हमसे बहुत बड़ा वैष्णव अपराध हो गया है, हो रहा है। तो इससे बचेंगे कैसे? बोले नाम जपने से। खूब नाम जपेंगे, जपते जपते ये अपराध नष्ट हो जाएगा। नाम लेने से जो यदि श्री भगवान के चरणों में प्रेमोदय नहीं हुआ तो उस मनुष्य जन्म धारण करने का फल ही क्या। इसीलिए वो प्रेम प्राप्त करने के लिए अहर्निश भगवान का नाम
जपते रहना चाहिए, अधिक से अधिक नाम जपना चाहिए। स्वाद मिले न मिले, मन लगे न मिले, लगे न लगे, खूब राम नाम जपना चाहिए, कृष्ण नाम जपना चाहिए, प्रभु नाम जपना चाहिए। श्री वृंदावन